आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। और दोस्तों, इसको हम काफ़ी अच्छे से और डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम वर्ल्ड बैंक को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वीडियो बनाई है। आप चैनल में जाके सभी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं और आप सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई में जान सकते हैं। दोस्तों, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानेंगे कि हम आज वर्ल्ड बैंक में किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इसमें किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक है क्या? हिस्ट्री, वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री क्या है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये क्या है स्पेसिफिकली? मेंबर्स, सम गोल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं दोस्तों। एंड वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक? दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक का फ्लैग है। व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक? द वर्ल्ड बैंक is an international financial institution that provides loans and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, जो कि मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज हैं, ताकि उनका जो पर्पस है परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स वो पूरा हो सके, उसके लिए लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक इज द कलेक्टिव नेम फॉर द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, वो कलेक्टिव नेम है किसके लिए? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IBRD एंड IDA के लिए जो कलेक्टिव नेम है दोस्तों वो है वर्ल्ड बैंक। 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यानी कि दोस्तों, ये 2 हैं 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ओन्ड की जाती हैं। और दोस्तों, जो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के मिलाने के बाद ही जो ग्रुप बनता है हम उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा उनको जानेंगे कि वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं। एज ऑफ 2022 द वर्ल्ड बैंक इज रन बाय अ प्रेसिडेंट। दोस्तों, इसको कौन रन करता है? एक प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, एज वेल एज 29 वेरियस वाइस प्रेसिडेंट्स। दोस्तों, 29 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। IBRD एंड IDA हैव 189 एंड 174 मेंबर कंट्रीज। यानी कि दोस्तों, जो IBRD है उसमें 189 मेंबर कंट्रीज हैं और IDA उसमें 174 मेंबर कंट्रीज हैं रिस्पेक्टिवली। द US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड द UK हैव द मोस्ट विटोइंग पावर। दोस्तों, ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा विटोइंग पावर है। द बैंक एम्स लोन्स एट डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी। दोस्तों, जो बैंक का एक एम है वो ये भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लोन दें और जो उनकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम करने में हेल्प करे। द बैंक इज एंगेज्ड इन सेवरल ग्लोबल पार्टनरशिप एंड इनिशिएटिव्स। दोस्तों, जो ये है ये कुछ ग्लोबल पार्टनरशिप्स में भी और इनिशिएटिव्स में भी एंगेज ज़्यादा रहता है। एंड टेक्स अ रोल इन वर्किंग टुवर्ड्स द एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को लेके भी वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है। द वर्ल्ड बैंक ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग विंग्स एंड इट वर्क्स विद द क्लीन एयर इनिशिएटिव एंड यूएन डेवलपमेंट बिजनेस। दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग विंग्स हैं काफ़ी। और दोस्तों, यह किसके साथ काम करता है? क्लीन एयर इनिशिएटिव्स के साथ भी काम कर रहा है एंड यूएन डेवलपमेंट बिजनेस के साथ भी काम करता है। अब दोस्तों, यूगेन मियर। दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जून 1946 में। और दोस्तों, जो अभी हाल में करंट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के
वो है दोस्तों डेविड आर मलपास। ये दोस्तों अभी हाल में करंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। दोस्तों वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया था? 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। दोस्तों IMF भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की मदद करता है उनकी जो इकोनॉमिक है उसको सर्वाइव करवाने में और उसको स्टेबल रखने में। अगर दोस्तों आप IMF के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मैंने IMF के बारे में वीडियो के बारे में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके और IMF के बारे में पूरी डिटेल में जान सकते हो। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनली एन अमेरिकन। मतलब इसमें दोस्तों ये होता है कि जो वर्ल्ड बैंक का ज़्यादातर प्रेसिडेंट रहता है वो ट्रेडिशनली अमेरिका से ही होता है, जो कि अमेरिका का सिटीजन होता है। द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF आर बोथ बेस्ड इन वाशिंगटन DC। ये दोस्तों दोनों के दोनों वाशिंगटन DC में है एंड वर्क क्लोजली विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन इट्स अर्ली ईयर्स बैंक मेड अ स्लो स्टार्ट फॉर 2 रीजन्स। दोस्तों जब शुरुआती दिन थे जब बैंक ने स्लो स्टार्ट करा था, जिसके 2 रीजन्स थे। इट वाज अंडर फंडेड, मतलब ये इसके पास उस टाइम पे फंड कम था, एंड देयर वाज ए लीडरशिप स्ट्रगल बिटवीन द US एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उस टाइम पे दोस्तों जो US एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और जो प्रेसिडेंट थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में भी आपस में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी और स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से जो बैंक है वो एक स्लो स्टार्ट कर पाया शुरू में। द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव अ वर्ल्ड बैंक लोन वॉज फ्रांस इन 1947। दोस्तों पहला देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला फ्रांस था। बैंक्स प्रेसिडेंट एट द टाइम जॉन मैककोले चूज फ्रांस, जिसने फ्रांस को चूज किया था ओवर 2 अदर एप्लीकेंट्स। दोस्तों और भी एप्लीकेंट्स थे 2, पोलैंड एंड चिली, जिन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन डाल रखी थी, बट जो जॉन मैककोले वहाँ के प्रेसिडेंट थे दोस्तों वर्ल्ड बैंक के उस टाइम पे, उन्होंने फ्रांस को लोन देने के लिए चूज किया। लोन वॉज फॉर $250 मिलियन, यानी कि दोस्तों $250 मिलियन थे। हाफ द अमाउंट रिक्वेस्टेड एंड केम विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगाई गई थी उस टाइम पे लोन देने के बाद फ्रांस के ऊपर। फ्रांस हैड टू एग्री टू प्रोड्यूस अ बैलेंस बजट एंड गिव प्रायोरिटी ऑफ डेबिट रिपेमेंट टू द वर्ल्ड बैंक ओवर द अदर गवर्नमेंट्स। मतलब दोस्तों फ्रांस को एग्री किया गया था, फ्रांस से मतलब ये बात मनवाई गई थी कि जो उनका जो लोन अभी उसको मिल रहा है, सबसे पहले फ्रांस के पास जब पैसे आएंगे उसको वर्ल्ड बैंक का लोन बाकी अदर गवर्नमेंट्स को देने की बजाय सबसे पहले उसको वर्ल्ड बैंक का लोन चुकाना होगा। वर्ल्ड बैंक स्टाफ क्लोजली मॉनिटर्ड द यूज ऑफ फंड्स टू इंश्योर दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट मेट द कंडीशंस। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का स्टाफ था, उसने बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया था जो कि फ्रांस उस फंड को कैसे यूज कर रहा है और फ्रांस की गवर्नमेंट क्या कंडीशंस से मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फ्रॉम 1974 to 1980 द बैंक कंसंट्रेटेड ऑन मीटिंग्स द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड। दोस्तों 1974 से लेकर 1980 तक जो बैंक था वो फुली कंसंट्रेटेड था किसके ऊपर? मीटिंग्स के ऊपर। किसकी? बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था 1974 से लेकर 1980 तक वर्ल्ड बैंक का। द साइज एंड द नंबर ऑफ लोन्स टू बोरोवर्स ग्रेटली इंक्रीज। तो दोस्तों साइज एंड नंबर ऑफ लोन्स टू बोरोवर्स ग्रेटली इंक्रीज, यानी कि दोस्तों लोन मतलब और बोरोवर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। एज लोन टारगेट्स एक्सपेंडेड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू सोशल सर्विसेज, यानी कि दोस्तों जो लोन था वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय देने की बजाय सोशल सर्विसेज के एंड अदर सेक्टर्स के लिए भी दिया जाने लगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। द वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश इन 1980। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो उसको 1980 में इस्टेब्लिश किया गया टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट्स स्टाफ, यानी कि जो इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के और इसके स्टाफ हैं उसके डिस्प्यूट है, उनके जो आपस में डिस्प्यूट है उनके ऊपर डिसाइड कर सके। वेयर द एलिगेशन ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटेड हैड नॉट बीन ऑनर्ड, यानी कि दोस्तों वहाँ पे जो एलिगेशन लगाया गया था वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे एम्प्लॉयमेंट्स के उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता था और कोई टर्म वगैरह नहीं होती थी, उनको अपॉइंट के लिए कुछ नहीं होता था दोस्तों। तो इसके लिए फिर उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। During 1980s, the bank emphasized lending to the service third world debt and structural adjustment policies designed to streamline the economics of developing nation।
दोस्तों 1980 में बैंक ने एम्फेसाइज किया लैंडिंग टू सर्विस थर्ड वर्ल्ड डेबिट, यानी कि बहुत ज़्यादा डेबिट दिया था दोस्तों 1980 के टाइम पे बैंक ने, और उसने एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज भी बनाई, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज डिजाइन की ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। बिगिनिंग इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम मैनी ग्रुप्स, यानी कि दोस्तों 1989 की शुरुआत में जो रिस्पॉन्स था हार्श क्रिटिसिज्म था, यानी कि कुछ ग्रुप्स थे जो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनके रिस्पॉन्स ने बैंक ने बिगिन इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड एनजीओ इन इट्स लोन्स टू मिटिगेट द पास्ट इफेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग पॉलिसीज दैट हैड प्रोमोटेड द क्रिटिसिज्म, यानी कि दोस्तों उसमें फिर इन्होंने इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और एनजीओज को भी इंक्लूड कर लिया, यानी कि ताकि जो पिछला मतलब जो बीत गया पास्ट में जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो दोबारा ना हो। इट ऑल्सो फॉर्म्ड एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन अकॉर्डेंस विद द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था यानी कि जो ओजोन डिप्लीशन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसको मतलब जो बहुत ज़्यादा मेन प्रोटोकॉल साइन किया गया था कंट्रीज के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब इसने एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ में काम करेगी ओजोन डिप्लीशन को स्टॉप करने के लिए, ताकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डैमेज ना हो, बाय फेजिंग आउट द यूज ऑफ 95% ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, यानी कि जो उस टाइम पे 90 मतलब जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स यूज हो रहे थे उनको ये टारगेट रखा गया था कि 2015 तक 95% जो टारगेट मतलब केमिकल्स हैं उनको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, फेज आउट और हटा दिया जाए। इन सितंबर 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड ए 12 बिलियन प्लान टू सप्लाई लो मिडिल इनकम कंट्रीज, यानी कि दोस्तों सितंबर 2020 में कोविड के दौरान वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया 12 बिलियन डॉलर्स ताकि वो सप्लाई करे जा सके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को विद ए वैक्सीन वंस इट वाज अप्रूव्ड, एक वैक्सीन के साथ में अगर वो अप्रूव हो जाए तो। इन जून ऑफ 2022 द बैंक रिपोर्टेड दैट 10.1 बिलियन यूएस डॉलर से हैड बीन अलोकेटेड टू सप्लाई 78 कंट्रीज विद द वैक्सीन, यानी कि दोस्तों 78 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई के साथ 10.1 बिलियन यूएस डॉलर्स एलोकेट हो चुके थे कोविड-19 में। दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था ताकि सभी को बचाया जा सके और सभी कंट्रीज को सपोर्ट किया जा सके। अब दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो दो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों कलेक्टिवली नेम एज गिवन टू द फर्स्ट 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था IBRD एंड IDA। ये दोस्तों 5 जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, जिसको हम फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी काउंट करते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये दोस्तों ये 2 मेन प्रोमिनेंट एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MEGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। दोस्तों ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और दोस्तों इनकी फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके इनको रिवाइज करना और अच्छे से याद करना। अब दोस्तों मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD हैज़ 189 मेंबर्स, दोस्तों IBRD के 189 मेंबर्स हैं मेंबर कंट्रीज, वाइल द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के 174 है जो मैंने आपको पहले बताया था। ईच मेंबर स्टेट ऑफ IBRD शुड बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि दोस्तों जो IBRD का मेंबर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एक मेंबर होना चाहिए। एंड ओनली द मेंबर्स ऑफ IBRD आर अलाउड टू ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूशंस विद बैंक सच एज IDA, और दोस्तों जो सिर्फ IBRD के मेंबर है ना उनको परमिशन है कि वो जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको भी ज्वाइन कर सकें बैंक के, यानी कि जो सच एज IDA इसको ज्वाइन कर सकें। द 5 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो दोस्तों 5 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, और अंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको एंड नॉर्थ कोरिया। कोसोवो इज नॉट ए मेंबर ऑफ द UN, दोस्तों जो कोसोवो है वो एक UN का मेंबर नहीं है बट इज ए मेंबर ऑफ IMF, बट दोस्तों ये IMF का मेंबर है। एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंक्लूडिंग IBRD एंड IDA,
और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी मेंबर है, इंक्लूडिंग IBRD एंड IDA का भी मेंबर है दोस्तों। In 2010, वोटिंग पावर्स एट द वर्ल्ड बैंक वर रिवाइज टू इंक्रीज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 2010 में दोस्तों वोटिंग पावर्स थी जो उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा मतलब रिफॉर्म किया गया ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी वॉइस को भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नोटेबली चाइना। द कंट्रीज विद द मोस्ट वोटिंग पावर आर नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, दोस्तों ये परसेंटेज भी दी हुई है साथ में आप देख सकते हैं, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, रसिया, सऊदी अरेबिया एंड इटली दोस्तों। अंडर द चेंजेस नोन एज वॉइस रिफॉर्म्स फेज 2, जिनको हम वॉइस रिफॉर्म्स फेज 2 भी बोलते हैं, कंट्रीज अदर देन द चाइना दैट शो सिग्निफिकेंट गेन्स इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, टर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ब्राजील, इंडिया एंड स्पेन। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विटोंग पावर वॉज रिड्यूस्ड, मतलब दोस्तों जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी जो वीटो पावर थी उनको रिड्यूस किया गया। अलोंग विद अ फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज सच एज नाइजीरिया जो एक डेवलपिंग कंट्री था उसकी भी पावर वोटिंग पावर को कम कर दिया गया। बट द वोटिंग पावर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड सऊदी अरेबिया वर अनचेंज। बट दोस्तों ये जो 3 कंट्रीज हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है और सऊदी अरेबिया, इनकी वोटिंग पावर को भी इसमें जो ये रिफॉर्म हुआ था फेज 2 इसमें भी इनको अनचेंज रखा गया और इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। अब दोस्तों सम गोल्स एंड इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोस्तों कुछ गोल्स और इनिशिएटिव जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिए गए। क्लीन एयर इनिशिएटिव इज ए वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव टू एडवांस इनिशिएटिव वेज टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी इन सिटीज थ्रू द पार्टनरशिप इन सिलेक्टेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बाय शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि जो क्लीन एयर इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया गया था ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके सिटीज़ में थ्रू द पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में वर्ल्ड के, ताकि वहाँ पे नॉलेज को शेयर किया जा सके और एक्सपीरियंस को शेयर किया जा सके। इट इंक्लूड्स दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं ताकि पोल्यूशन ना बढ़े। इनिशिएटिव लाइक दिस हेल्प एड्रेस एंड टैकल द पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज। और दोस्तों जो ये इनिशिएटिव है ये पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज को भी टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। द वर्ल्ड बैंक कोलेक्ट्स एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड जनरेट्स देम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है वो डाटा को कलेक्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है एंड जनरेट करता है कि उसके इकोनॉमिक मॉडल्स के बेसिस पे। दिस डाटा एंड मॉडल्स हैव ग्रेजुअली बीन मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन ए वे दैट इंक्रीजेज यूज। दोस्तों मतलब इनको पब्लिक में एक इस वे से दिखाया जाता है ताकि फिर इसको रीयूज किया जा सके। वेयर द रिसेंट पब्लिकेशन डिजायरिंग देम आर अवेलेबल एज ओपन एक्सेस अंडर ए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस। यानी कि दोस्तों जो ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है किससे, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंडर में, जिसके लिए दोस्तों बैंक को स्पार्क्स इनोवेटर 2012 अवार्ड भी दिया गया था। वर्ल्ड बैंक फेवर्ड प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने किसको फेवर किया था, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को एज ए कंसल्टेंट इन बिड फॉर प्राइवेटाइजिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने इसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को भी फेवर किया था ताकि जो दिल्ली में वाटर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया जा सके। ए जस्टिस सेक्टर पेयर असिस्टेंट लर्निंग जस्टेपल नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2011। दोस्तों ये जो जस्टपल नेटवर्क था उसको 2011 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था बाय द पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक, मतलब ताकि दोस्तों पॉवर्टी रिडक्शन हो और इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो उसके डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक यूरोप एंड सेंट्रल एशिया रीजन्स में। मतलब इसके द्वारा दोस्तों ये रिलीज किया गया था जो डिपार्टमेंट है वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप का यूरोप और सेंट्रल एशिया रीजन्स में। जस्टपल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जस्टिस प्रोफेशनल। मतलब दोस्तों जस्टपल का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके किसके लिए, जस्टिस प्रोफेशनल्स को, टू एक्सचेंज नॉलेज, जिसमें नॉलेज एक्सचेंज हो उसके, गुड प्रैक्टिस, पीयर ड्राइवन इम्प्रूवमेंट्स टू जस्टिस सिस्टम एंड देयर बार सपोर्ट कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर जस्टिस सेक्टर। और कंट्रीज को सपोर्ट किया गया ताकि वो अपने जस्टिस सेक्टर को ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को, एंड क्वालिटी ऑफ जस्टिस को भी बढ़ा सकें, एंड सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स एंड बिजनेस। यानी कि दोस्तों काफ़ी क्या होता है कि जिसमें सर्विस डिलीवरी में काफ़ी देरी हो जाती है तो उसको भी ज़्यादा स्पीडअप किया जा सके। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम दोस्तों इसके द्वारा 2010 अप्रैल में लॉन्च किया गया था, जिसमें 6 कंट्रीज अलोंगसाइड बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन हैव प्लेज्ड 925 यानी कि दोस्तों $925 मिलियन फूड सिक्योरिटी, जिसमें 6 कंट्रीज ने $925 मिलियन को फूड सिक्योरिटी के लिए प्लेज्ड किया गया था।
टू डेट एंड प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड 8 कंट्रीज। दोस्तों मतलब इस प्रोग्राम ने 8 कंट्रीज की मदद की प्रमोटिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में। लॉन्च ग्लोबल फूड क्राइसिस रिस्पांस प्रोग्राम। दोस्तों लॉन्च ग्लोबल फूड क्राइसिस रिस्पांस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। गिवन ग्रांट्स टू अप्रोक्सीमेटली 40 नेशंस फॉर सीड्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यानी कि दोस्तों इसमें 40 नेशंस को ग्रांट्स दिए गए थे ताकि जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो सीड्स की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। वर्ल्ड बैंक डबल्ड इट एड फॉर क्लाइमेट चेंज। यानी कि दोस्तों क्लाइमेट चेंज के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसकी जो एड थी उसको डबल किया फ्रॉम 2.3 बिलियन US$ इन 2011 टू 4.6 बिलियन इन 2012। यानी कि 2011 में जो 2.3 बिलियन US$ थी उसको 4.6 बिलियन US$ 2012 में कर दिया गया। द प्लेनेट इज नाउ 0.8 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इन प्रे इंडस्ट्रियल टाइम। यानी कि दोस्तों जो इंडस्ट्रियल टाइम नहीं आया था उससे पहले से मतलब जो टेम्परेचर था उससे अभी 0.8 डिग्री वार्मर है प्लेनेट। इट सेज दैट 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग विल बी रीच्ड इन 20 to 30 ईयर्स। यानी कि उन्होंने ये बोला था कि 20-30 साल में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। फॉर द पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड द बैंक्स असिस्टेंस प्लान्स आर बेस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज। यानी कि दोस्तों पुअर कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके लिए जो बैंक्स के असिस्टेंस प्लान्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर। बाय कंबाइनिंग एन एनालिसिस ऑफ लोकल ग्रुप्स विद एनालाइज ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि दोस्तों जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके साथ में एनालाइज करके और जो कंट्रीज की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन है द वर्ल्ड बैंक डेवलप्स अ प्लान टू पर्टेनिंग टू द कंट्री इन क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक का फिर एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करता है ताकि उनकी जो पॉवर्टी रिडक्शन भी करी जा सके। द गवर्नमेंट देन आइडेंटिफाइज द कंट्रीज प्रायोरिटी। फिर मतलब जो कंट्री की प्रायोरिटीज और टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि पॉवर्टी कम हो। एंड वर्ल्ड बैंक इंस्टिगेट्स एंड इट्स एड एफर्ट्स कोरस्पॉन्डली। और फिर इसके लिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक सहायता प्रदान करता है। 45 कंट्रीज प्लेस्ड टू 25.1 बिलियन US$ इन एड फॉर द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। यानी कि दोस्तों 45 कंट्रीज है जिन्होंने प्लेज लिया था कि वो 25.1 बिलियन US$ मदद के लिए देंगे। किसके लिए? वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। दैट गोज टू द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यानी कि दोस्तों जो ये 25.1 बिलियन US$ थे ये किसको मिले? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, जिसने बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 पुअरर कंट्रीज को। अब दोस्तों अब एक बार मेन चीज जान लेते हैं कि एक्चुअली में जो वर्ल्ड बैंक बना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार देखो, इससे आपने जितना अभी तक पढ़ा उससे आपको एक माइंड में एक इमेज तो बन गई होगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये किस वे में काम करता है और क्या क्या इनिशिएटिव लेता है। बट फिर भी हम एक बार इसकी समरी को लास्ट में इसको सम अप करने के लिए एक बार इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि क्या है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस बैंक टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट रेट में लोन्स प्रोवाइड करना पुअरर और मिडिल इनकम कंट्रीज को। एड्रेस ग्लोबल इशूज, यानी कि दोस्तों जो CO2 मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लोबल इशूज उनको एड्रेस करना। रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि दोस्तों जो गरीबी है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोर्स है फंडिंग का और नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इट्स 5 इंस्टीट्यूशन शेयर आ कमिटमेंट। यानी कि दोस्तों जो पांचों इंस्टीट्यूशन है वो एक कमिटमेंट शेयर करते हैं। उसमें क्या उनका मकसद है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी को कम किया जाए, इंक्रीजिंग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जाए, एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों हमने जो भी था वर्ल्ड बैंक के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।